ऐसे ही बैठा हुआ था यार, तो मुझे कुछ बात याद है। ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं थोड़ा बहुत, क्या यार मतलब पढ़ना लिखने वाला आदमी क्या ऐसी बातें करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बातें बोलना चाह रहा हूँ। यार दुनिया में हो क्या रहा है ना, गौर से सुनना यार, दुनिया में क्या चल रहा है। यार पहली बात तो मैं कुछ बातें अर्ज कर दूं, पहले छोटी सी बात मैं कर दूं कि यार मैं ना छोटा सा आदमी हूँ, इंडिया का हूँ, ठीक है। मुझे अपने लोगों के साथ रहना बैठना अच्छा अच्छा लगता है। अपने लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं यार, लोगों ने बहुत सिखाया मुझे। लेकिन दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और 2 के बाद अमेरिका जो है ना, वो अपनी एक डोमिनेंस कायम कर लिया, एक चौधराहट कायम कर ली दुनिया में। उसने कहा कि देखो भाई, दुनिया में चाहे तुम जहां भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलेगी हमारी, तुम पे हमारी हुकूमत चलेगी। लोगों ने कहा यार चलो ठीक है यार, तुम्हारी हुकूमत चलेगी कोई बात नहीं। धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन भाई जब धीरे धीरे लोग जागने लगे, पढ़ने लगे, सीखने लगे, तो उनको ख्याल आया, अरे यार ये तो बोल रहा था कि मतलब हम तुमको जो भी तुम्हारी जरूरियात होगी पूरी करेंगे, सारी चीजें तुम्हें देंगे, दे तो रहा है, लेकिन यार तो गुलाम बना दिया इसने। लोग जागना शुरू हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ी बात। 1939 में जो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1945 में खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद 1948 में इसराइल कायम हो गया। ये सब का आधार किसका, अमेरिका का या बरतानिया का खड़ा हुआ, ठीक है जी। खैर उसके बाद फिर इंडिया आजाद हो गया, फिर पाकिस्तान भी आजाद हो गया, चीजें आगे बढ़ने लगी, लोग बड़े खुश, चलो ठीक है अपने अपने आजाद हो गए, अपना कमाओ खाओ पियो रहो। लेकिन जब देश को ये यकीन हुआ, देश के लोगों को, अबे यार सारा चीज घुमा फिरा करके यार अमेरिका के पास पहुंच जाता है। जहां भी देखो डॉलर में बिजनेस, जहां भी देखो डॉलर में बिजनेस। एक था सद्दाम हुसैन इराक का, उसने कहा था कि भाई देखो हम डॉलर में बिजनेस नहीं करेंगे, हम यूरो तीरो में करेंगे। उसने काम करना भी स्टार्ट कर दिया सद्दाम हुसैन ने। तो भाई अमेरिका उसको दिया, उसको दंदना दिया, ठीक है जी। कुवैत वैत को सहारा लेकर के दिया दंदना के, ठीक है जी। खैर चलो ये बात अलग है, वो बात नहीं करनी। बेटा मैं ये बता रहा हूँ, अपने बच्चों से कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई दुनिया थोड़ा समझो कि चल क्या रहा है दुनिया में। दुनिया में बड़ी जल्दी तबाही चल रही है यार, कौमें कौमें आपस में टकरा रही है। अब चाइना सुनने को तैयार नहीं है अमेरिका का। अमेरिका टैरिफ लगाता है, चाइना भी दन दे दनादन देता है टैरिफ लगा करके। चलो इतने से बात हो गई, काम खत्म होने वाला। लेकिन यार मुझे एक बात, मैं हाल फिलहाल में पढ़ रहा था जेमिनाई पे। जब जेमिनाई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहें तो पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, पढ़ना चाहें तो पढ़ें आप, ठीक है जी। भाई अफगानिस्तान बीच में आ गया यार, अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी हिस्ट्री मालूम चली कि ठीक है यार दुनिया पे चौराहट काम हो गया अमेरिका का, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। भाई लेकिन जैसे अफगानिस्तान के बीच में आया, अफगानिस्तान का बात बीच में है ना भाई, एक बात मुझे समझ आ गई। अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। साम्राज्य का कब्रिस्तान इज कॉल्ड अफगानिस्तान। वैसे भी इंडिया का दोस्त है, मतलब भाई हमारा दोस्त है। इंडिया वाले बहुत प्यार करते हैं अफगानिस्तान वाले से, अफगानिस्तान के लोग भी इंडिया को बहुत चाहते हैं। चलो ठीक है ये अलग बात हो गई। तो भाई उसके बाद फिर एक तारीख डेट पड़ा, वो डेट था 1996, ठीक है जी। 1996 में हुआ क्या था, मुल्ला उमर, या 1992 में मुल्ला उमर यूएसएसआर से लड़ करके अपनी हुकूमत, वहां पे तालिबान की हुकूमत कायम होने जा रही थी, या कायम कर लिया था 1992 में, ठीक है जी। वो चली 4-5 साल, ठीक है, समझ लो बच्चों। चलने के 4 साल चली तो अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है, अबे ये हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे ये मतलब अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अलग लोग अलग बातें, अलग इसकी जहन, इसके डीएनए में फ्रीडम है, इसके डीएनए में स्वतंत्रता है। ये इसका इसका हम लोग गेम खेलते क्या, फ्री फायर। हम लोग क्या क्या खेलते हैं, पबजी। वो लोग क्या खेलते हैं, सीधा मैदान में उतरते, पबजी खेलते हैं मैदान में। अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अमेरिका ने भाई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली ना, वो जो ट्विन टावर पे चली थे ना, अमेरिका के ट्विन टावर पे क्या हो गया था, हमला हो गया था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 2001 में, ठीक है जी। तो अमेरिका इसको बेस बना करके अपनी पूरी सोल्जर कहां पे उतार दिया, अफगानिस्तान में। केवल ये और ये कड़ा धरा किसका है, ओस्मा बिन लादेन का। भाई सबको पता है किसका कड़ा धरा था, ठीक है, वो मुझे आता पता उतना कोई खास नहीं, क्योंकि भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, ठीक है मेरे बच्चों, समझ आ गया बात। आगे अमेरिका अपनी फौज उतार दिया, लड़ा अमेरिका 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि अफगानिस्तान की धरती पे एक बच्चा पैदा हुआ है, एक बच्चा बहुत दिन से वहां पे ग्रो कर रहा है, एक हार्ड मेंटेलिटी का आदमी, नाम है मुल्ला उमर। मुल्ला उमर की बात, एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है। मुल्ला उमर ने कहा था कि अफगानिस्तान जो भी आता आता अपनी मर्जी से जाता हमारी मर्जी से। चलो यार ये भी बात मुझे समझ आ गई, कोई बात नहीं यार, चलो इसको साइड करते। मुल्ला उमर भाई क्या बताएं मुल्ला उमर के बारे में, उसका उसका क्या कहना है यार, छोड़ो। एक निहत्था आदमी, एक मदरसे में रहने वाला आदमी, एक दर से कुरान देने वाला आदमी, एक हदीस का मुहद्दिस कुरान आदमी। तो वो छोटा सा आदमी खड़े हो जाता है उस कुफार के सामने, नेटो के सामने। नॉर्थ एटलांटिक, नॉन एटलांटिक क्या है यार, नॉर्थ एटलांटिक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, ठीक है जी। उसके सामने खड़े करके कहता है कि आता है, लड़काता है और कहता है कि आजा, 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 आ आ आओ मेरी धरती पे आ,
तुझे अगर बिना कफन का दफन नहीं कर दिया तो फिर बोलना तुम, ओ बाबा। खैर छोड़ो यार, ये बात हो गई। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। फिलहाल अभी देखो अमेरिका की चौधराहट खत्म होने जा रही है, ठीक है जी। मैं बात अफगानिस्तान की कर रहा था, तो अफगानिस्तान में जैसे फौज उतारा, मारा पोस्ट, अमेरिका भी मारा, अफगानिस्तान वाले भी उतरा, दिया दंदना के खूब मारा, ठीक है बेटा, खूब मारा अमेरिका को। लेकिन ये सब बात उनको छिपा छिपा के ना मीडिया पे आने नहीं दे रहा था, क्योंकि सारी चीज उसके है ना, वो कहते हैं ना, एक मीडिया भी उनकी, अखबार भी तुम्हारा, एक फेमस नहीं है, एक शायरी भी ना, अखबार भी तुम्हारी है, ये लश्कर भी तुम्हारी है, कानून भी तुम्हारा है, तुम सही को गलत लिख दो, गलत को सही लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारी है, ठीक है जी। ये खून पस्तून ज्यादा नहीं बहने वाला, यह जुल्म का दौर ज्यादा नहीं रहने वाला, इन अंधेरों को चीर कर एक नूर जरूर आएगा, अगर तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। वैसे एक टाइप का शायरी है, मुझे कोई खास याद नहीं है। खैर छोड़ो बच्चों, सुनो गौर से कहानी सुनो, बड़ा मजा आता है सब कहानी पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में बहुत मजा, मुझे तो बहुत मजा आता है। क्योंकि अफगानिस्तान वाले यार एक चीज सिखा के गए, यार देखो, खाओ कम लेकिन अपनी आजादी के लिए लड़ो ज्यादा, ठीक है जी। कम खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आजादी के लिए हमेशा खड़े रहो, डटे रहो, लड़ो पूस्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब अमेरिका फौज उतारा, मारा, 20 साल लड़ा भाई अफगानिस्तान की धरती पे अमेरिका ने, लेकिन उसको घास खाने के अलावा कुछ भी बोलो नहीं मिला। अफगानिस्तान की धरती पे भाई बनते चले गए भाई। अमेरिकन मीडिया लिखते हैं, अमेरिकन लोग, अंग्रेज लिखते हैं कि भाई द तालिबान इज ग्रोइंग डे बाय डे, देयर फोर्स ग्रोइंग डे बाय डे, their armed force growing day by day, and their military force growing day by day. They are very hard, they are very complex, they are very strong, we cannot defeat them. भाई 20 साल लग गई ये छोटी सी बात समझने को, अमेरिका को 20 साल लगा भाई। मुझे 20 में समझ में आ गई, अगर समझ में आ जाते, अगर मैं मारने जाता ना, मैं समझ जाते कि भाई ये लोग ना हत्ते। इसका मसला एक्चुअली, मसला इसका नस्ल में नहीं है, इसका मसला डीएनए में है। अफगानिस्तान का जो है ना, वो मसला बच्चों बच्चों में डीएनए में, डीएनए में आजादी है भाई। वो आजादी उनको लड़ना उसका खेल है। हम क्या खेलते हैं? पबजी, फ्री फायर, ठीक है जी। वो खेलते हैं मैदान में पबजी, फ्री फायर, अफगानिस्तान वाले, ठीक है जी। मारा पोस्ट अमेरिका जब निकल रहा था, ट्रम्प का बयान था 2020 में we are coming back from Afghanistan and we cannot fight against Afghanistan people, ठीक है जी। चलो ये सब बात हो गई, अमेरिका बाहर निकला। वेस्टर्न मीडिया जितनी भी थी, माने जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया वेस्टर्न की थी ना भाई, वो अपना मुंह ना बंद कर लिया। उसको पता था कि ज्यादा हम चीख नहीं सकते, क्योंकि अब अमेरिका हारा है, और अगर बोलने गए तो हमारी जॉब जाएगी, हमारी पेमेंट जाएगा, सब कुछ है ना, हो सकता है स्टूडियो बंद हो जाए। अमेरिकन मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया था खामोश हो गया। बस इतना बता के छोड़ दिया, actually the Afghanistan people are not good, they are not tolerated people, they are very dangerous and अरे ये बोल रहा है रे, अफगानिस्तान ने मारा थबार के उल्टा अमेरिका के सोल्जर को। ये बोल, अमेरिका को दिया थबार के, ये बोल ना, ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे पेमेंट खत्म। समझ रहे बेटा, आगे बढ़ते। तो भाई 2020 में निकल गया। अब हाल फिलहाल में 2023 या 24 में, शायद 24 में, शायद 25 में, 25 में मतलब 2025 में, अभी 2026 चल रही है। ट्रंप आके वापस से कहता है वी वांट आवर बडगाम एयरबेस अगेन फ्रॉम अफगानिस्तान। भाई ये वाला कोटेशन जैसे अफगानिस्तान के लोगों को सुनाई दिया ना, उसने पता क्या कहा? आजा आ और ले जा, आजा और एयर बडगाम जो तुम बनाए थे अफगानिस्तान में, आके ले जा, दम है तो ले जा। भाई ट्रंप ने बयान दिया, बयान के बाद खेल खत्म, कहां गायब हो गए, जा ही नहीं रहा। मैं भी सोच रहा हूं, मैं इंतजार 2026 आ रही है, आ भी रही है, जनवरी भी चल रही है, खत्म हो जाएगी ये भी। तो भैया अमेरिका वापस जा क्यों रहे? अफगानिस्तान जाके एयरबेस ले ले। भाई अमेरिका ने वहां पे क्या छोड़ा? पैसे छोड़े, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर खत्म कर दिए वहां पे, बर्बाद कर दिए उसने। किसके पैसे? टैक्स फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। और ये बात अमेरिकन पीपल को समझ में नहीं आ रही है। जिस तरह से हम भक्तों को हमारे इंडिया में समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है हमारे इंडिया में, उसी तरह अमेरिकन पीपल को, बहुत सारे पीपल को, वैसे तो एजुकेशन वहां एजुकेटेड लोग हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, मैं कुछ की बात कर रहा हूं, उनको समझ नहीं आ रही कि भाई चल क्या रहा है दुनिया में। भाई इन सब बातों के बीच ट्रंप बौखला गया है। अब ट्रंप के पीछे बैठा हुआ कौन? इजराइल। इजराइल गिच्ची में बैठा हुआ, उसका गिच्ची पकड़ा हुआ। ज्यूस, द पीपल, ज्यूस पीपल। कौन बेटा? ज्यूस पीपल। वो पूरी तरह से बैठे हुए किसके गिच्ची पे? पूरी तरह से नफ्स पे दबा के रखा हुआ है अमेरिका का। ट्रंप इधर से उधर हिल नहीं सकता है, ठीक है जी। अभी ये सब बातें चल रही है। अब ये 2026 में दुनिया खत्म है। एक वो वायरल वीडियो ना देखा ना आपने, ठीक है, पता नहीं कहां रहा, ऐसे ही बस मजाक के लिए बोल रहा हूं। अब देखो भाई, अब मिडिल ईस्ट में
अब एक नई जंग होने वाली है। पहले जंग होती थी कोल्ड वॉर, अब जंग होगी हॉट वॉर। बहुत भयानक जंग होने वाली है, ठीक है जी। तो हम सबको रेडी रहना चाहिए। एक जंग तो इंडिया में पहले चल रही है, छोटी मोटी जंग है ना जो बीच में चलती रहती है, खैर छोड़ो, बात करने का फायदा नहीं है। लेकिन अभी जो मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ने वाली है ना भाई, वो बहुत भयानक होने वाली है और उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, समझ रहे हो बच्चों। तो हम सबको रहना है रेडी। क्या रहना है जी? रेडी। क्या करने के लिए? सुनो, एक अल्लामा इकबाल एक चीज फरमा के गए। क्या फरमा गए? दुनिया को फिर है मार का रोहे बदन पेश। तहजीब ने अपने दरिंदों को फिर से उभारा। तहजीब ने अपने दरिंदों को फिर से उभारा। अल्लाह को है पामर्द मोमिन पर भरोसा, इब्लीस को है यूरोप का मशीनों का सहारा। ठीक है जी। तो गाइस ये सब चल रहा है अभी। अभी चाइना अलग फुल फ्लेज में है, अमेरिका अलग फुल फ्लेज में है, रशिया तो सुनता ही नहीं है, चाइना भी सुनने को तैयार नहीं है, टैरिफ पे टैरिफ लगा देता है। इंडिया पे टैरिफ लगाता है। इंडिया बोलता हूँ बाबा। और पाकिस्तान का तो बात ही ना बोलो यार, वो तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वो कब से गुलाम बना हुआ है। 1948 में आजाद हुआ। अभी तक आजादी हो रहा है वो। इंडिया आजाद हुआ, आजाद तो हो गया, फिजिकली आजाद हो गया, मेंटली गुलाम हो गया। वो अमेरिका अंग्रेज कहता था देखो, हम तुमको पहले आगे मारे थे मैप पे, अब तुमको आगे मारेंगे ऐप पे। तो आके अब ऐप में मार रहा है, एकदम ऐप। एक बार गूगल गई, इंडिया शट डाउन। गूगल फ्रॉम उधरे वेस्टर्न वर्ल्ड से, इंटरनेट फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड से, यूट्यूब फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड से, इंस्टाग्राम फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड से। सब कुछ उधरे है। हमारे यहाँ कहता है कि एक पैर माँ के नाम, हजारों पैर अडानी के नाम। ओ बाबा, ये कहा हो? ए बर्दे, कहा ऐसे कर रहे हो? अरे एक पैर माँ के नाम तो लगा दिए, हजारों पैर का नाम कर दिए उनका हो। भाई बाहर के जो लोग ना रिसर्च करके कुछ बड़े आदमी बनते, हमारे यहाँ कुछ मत करो, लोन ले लो बड़े आदमी बन जाओ। ठीक है जी, लोन लो, दे देना अंदर, कब चुकाना नहीं चुकाना कोई दिक्कत नहीं। जब नींद खुलेगा तब जगह तब दे देना। तब पैसे दे देना है, ठीक है जी। खैर छोड़ो बच्चों, पढ़ो लिखो, ठीक है, खुद को संभालो। देश तो वैसे भी नहीं संभालने वाला तुमसे। समझ रहे हो? बाकी जाओ, हो गया, जाओ।